मुल्की सरहद की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत की हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 70वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुक्र से इज़हार ख्याल कहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सिविल सोसाइटी और नौजवान नस्ल का किरदार पायदार तरक्की में कलीदी है। बलूचिस्तान मुतारिक और मुहिब्बे वतन लोगों से माला माल है जो उसकी असल दौलत है। बलूचिस्तान की मईशियत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मौक़े से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाजिम है। का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूं कि ये वक्त की इंतहाई अहम तरीन ज़रूरत थी जिसको गुजरने वाले कल हो जाना चाहिए था। बट एज दे से इट्स नेवर टू लेट। आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। इस काम के लिए जो प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दी और 4.5 अरब रुपए का जो PSDB से जो एलोकेशन की, इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से मुतालिक बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर के मैदान में अल्लाह ने वसाइल से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा कि हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का सबसे कीमती सरमाया है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू किए। FPR, डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी और डिजिटल वॉलेट अहम मंसूबों में शामिल। भारत पाक अफगान मुआहदे को सबताज करने की कोशिश कर सकता है। दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंग बंदी मुआहदा टूट सकता है। अफगान तालिबान रजीम कहती है कि TTP को रोकेंगे। तालिबान रजीम ने ख्वारिज और TTP की सरपरस्ती जारी रखी तो बहुत अफसोसनाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दील की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया। मोहतात रहना होगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हैं लेकिन TTP से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं की गई। 25 अक्टूबर से कबल तालिबान की जानिब से मुतज़ाद बयानात आएंगे मगर तफसीलात खुफिया रहेंगी। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख़वारिज को भारत और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। भारत दहशतगर्दों को असलहा और माली इमदाद फराहम करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का तकरीब से खिताब कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। नूले के साबिक़ अदवार में अम बहाल हुआ। इसके बाद आने वाली हुकूमत ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और दहशतगर्दी में नई जान डाली। तशवीशनाक बात यह है कि अफ़गानी दीगर ममालिक में वीज़ा लेकर जाते हैं और पाकिस्तान में बग़ैर वीज़ा आना चाहते हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। वज़ीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी। नेशनल एक्शन प्लान से ये जंग जारी रहेगी। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया है। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान इंतशार और फसाद की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जदीद गाड़ियाँ फराहम की थी। KP हुकूमत ने गाड़ियाँ लेने से इनकार किया। अफसोस की बात है कि गाड़ियों को सियासत की नज़र कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलग है और आईनी बेंच अलग। सुप्रीम कोर्ट से 100 मोटो इख्तियारात वापस ले लिए गए।
मगर बेंच के पास सो मोटो का इख्तियार है। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने इस्तफसार आइन और आर्टिकल 191A में तरमीम हो चुकी है। हम 191A को कैसे और किस तरह बाईपास कर सकते हैं? वकील ने कहा कि नए बेंच को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात छीने नहीं गए। 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि यहाँ तो वाज़ेह लिखा है कि आइनी बेंच के अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। वकील ने कहा कि अगर सारे इख्तियारात यहाँ मुंतकिल करने थे तो ये वाज़ेह तौर पर लिखा क्यों नहीं गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि क्या हमारे पास इख्तियार है कि हम उनको शामिल करें जो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में अहम मुलाकातें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रहशगाह पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुमताज़ उलमा अहले सुन्नत से मुलाकात की। कहा कि वफाकी हुकूमत ने मसाजिद और मदारिस के अमूर में दखल अंदाजी ना करने का फैसला किया। सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से भी मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस में MKM वफ़द से बातचीत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं, हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, इकट्ठे रहने की ज़रूरत है। कामरान टसूनी ने कहा कि गवर्नर हाउस आमद पर वफाकी वज़ीर दाखिला को खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन नकवी ने एशिया कप में इंडियन टीम को मोहसिन नकवी ने बताया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि MKM को अहमियत देना खुशाइन है। आप हमारी बात सुनते हैं और मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। नेप्रो ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 7 रुपये 60 पैसे कम कर दिया। सार्फिन को बड़े रिलीफ की उम्मीद। फैसले के तहत नेप्रो ने के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट से कम कर 32 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिया है। नेपरा हुकाम का कहना है कि राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा का साबका फैसला बरकरार है, जबकि ये फैसला के इलेक्ट्रिक के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई से मुतालिक है कि इलेक्ट्रिक ने तस्दीक की है कि वो नेपरा के फैसले का तफसीली जायज़ा ले रही है और कंपनी तमाम कानूनी रास्ते अख्तियार करेगी ताकि अपने हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तनख्वाहदार तबके ने पहली सहमाही में 130 अरब रुपए टैक्स अदा कर दिया, जो ताजिरों, थोक फरोश और बरामद कुनंदगान की मजमूई अदायगी से दुगना है। रवा साल की पहली सहमाही में जायदादों के इंतकाल से 60 अरब, बरामद कुनंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14.6 अरब और होल सेलर से 11.5 अरब रुपए जमा किए जा सके। मजमूई तौर पर जायदाद की खरीदो फरोख्त से FBI ने 60 अरब रुपए जमा किए, जो गुज़िश्ता साल की 45 अरब रुपए की वसूली से ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। जो भी पॉलिसी से इनहराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP के वारंट जारी कर दिए। सेशन अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की अगली समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाहरा कहू में मुकदमा दर्ज। या शेख खुर्दनोज की चीज़ें स्पेशली टमाटर पे जो है ना प्राइस कंट्रोल रखा जाए ताकि आवाम खुशहाल रह सके। 400 किलो 450 किलो 400-450 कहीं सुना भी 500 में भी फरोख्त हो रहा है। सिंध का टमाटर हमारा आ जाता, लड़काने का टमाटर आ जाता, उसके बाद पिशोर का टमाटर आया था, कोठे का टमाटर आना शुरू हो जाता। इस साल टमाटर आना कहीं भी तैयार नहीं है।
हर सालन में पकाया जाने वाला टमाटर चिकन से भी महंगा हो गया। सरकारी निर्ख बेअसर, कहीं 400 तो कहीं 500 रुपए किलो हो गया। सैलाबी सूरत हाल से फसलों की तबाही और रही सही कसर, कशीदा सरहदी सूरत हाल ने पूरी कर दी। टोमेटो येलो लीफ वायरस ने भी नुकसान पहुंचाया। टमाटर की सप्लाई कम हुई तो डिमांड बढ़ी, जिससे दाम आसमान पर पहुंच गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।